अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं काशिफ मैथ कॉर्नर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 9.4 स्टार्ट करनी है। 9.4 स्टार्ट करने से पहले हमें फंक्शंस की डोमेन का पता होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ फंक्शन की डोमेन की डिमांड की जाती है कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट के बराबर आपने प्रूव करना है और साथ साथ ये भी बताना है इसकी डोमेन क्या है। तो डोमेन के बारे में पहले हमें जानकारी हासिल करनी चाहिए कि डोमेन क्या है। आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। जी, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मैंने ऑलरेडी पहले से तमाम फंक्शंस लिख रखे हैं यहाँ पे फंक्शंस, और इधर इसकी मैं डोमेन आपके सामने लिखूंगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, कोसेकेंट, सीकेंट और ये आइडेंटिटी वेल नोन आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। और हम इन सब की आज इंशाल्लाह डोमेन निकालना सीखेंगे। साइन थीटा की डोमेन क्या होगी? देखिए डियर स्टूडेंट, साइन थीटा और कोस थीटा दो ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं, इसमें हम जो भी रियल नंबर पुट करेंगे ये हमें कोई ना कोई आंसर देगा। और रेंज इसकी डेफिनेटली 1 और -1 के दरमियान होती है, या 1 हो सकती है या -1 या इनके बिटवीन कुछ भी। लेकिन डोमेन क्या होगी? डोमेन कोई भी रियल नंबर पुट किया जा सकता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी हम यहाँ पे थीटा पुट करेंगे तो ये फंक्शन हमें उसका कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर देगा। इसी तरह कॉस थीटा, ये भी इसकी डोमेन क्या होगी? फॉर ऑल थीटा, कुछ भी पुट किया जा सकता है और थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। अब बारी आ जाती है टेंजेंट थीटा। अच्छा, इसको थोड़ा सा बयान करने से पहले हम ये जो मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, इसमें मैंने कुछ एंगल्स लिख रखे हैं। पहले हम इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि ये समझने में हमारे थोड़ी सी आसानी रहे। ये डियर स्टूडेंट्स, ये एक हमने क्वाड्रेंट डिफरेंट बनाए हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, हम इनिशियल साइड से 0 से स्टार्ट लेते हैं। जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो इसका मतलब हम एंगल कवर कर चुके होते हैं π/2। इसी तरह जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं हम एंगल कवर कर चुके होते हैं पाई। जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो हम एंगल कवर कर चुके होते हैं 3π/2। और जब दोबारा वापस यहाँ पे आते हैं तो हम एंगल कवर कर चुके होते हैं 2π। अब दोबारा से मैं यहाँ पे रुका नहीं हूँ, मैं दोबारा से पहुँच गया हूँ यहाँ पे। तो अब हमने कितना एंगल कवर किया है? 5π/2। 5π/2 कैसे कवर किया है आप देखें, यहां से लेके यहां तक 2π बनता है और इसके अंदर π/2 और ऐड कर ले, π/2 प्लस 2π। एलसीएम इसका डियर स्टूडेंट्स 2 आ गया। π प्लस 2 टू द 4π 5π/2। इसका मतलब जब हम दोबारा से यहाँ पे पहुंचे तो हमारा एंगल कवर हो गया 5π/2। इसी तरह हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ से पहले पाई था, 2π इसमें और ऐड करें तो 3π हो गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो पहले तो था हमारे पास 3π/2, 2π यानी पूरा सर्कल एक और ऐड करेंगे तो 7π/2, इसी तरह 11π/2 और आगे अप टू सोन ये चलता जाएगा। और यहाँ पे पहुँचेंगे कवर करने के बाद तो ये हमारे पास पहले था इसका पाई था, फिर क्या हो जाएगा 3π हो जाएगा, पाई में 2π ऐड, 2π पूरा एक सर्कल ऐड कर दें। उसके बाद क्या हो जाएगा 5π हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9π हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे 0 के बाद 2π, फिर एक और सर्कल लगाएंगे 4π हो जाएगा, फिर एक और सर्कल लगाएंगे 6π हो जाएगा, फिर एक और सर्कल लगाएंगे 8π हो जाएगा और इसी तरह ये सिलसिला हमारे पास चलता रहेगा। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे π/2, 5π/2, 9π/2 और 9 के बाद 11 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे डेफिनेटली 13π/2 और 15π/2 एंड अप टू सोन ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। आप साइन थीटा की जगह 0 पुट करें, आंसर 0 मिलेगा। 2π पुट करें, 0 मिलेगा। 4π, 6π एंड अप टू सो ऑन। जो भी एंगल आप ये वाला पुट करेंगे
साइन थीटा की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। इसी तरह अगर आप इस साइड पे चले जाएं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई ये पुट करें तब भी हमें आंसर साइन थीटा का 0 मिलेगा। अब हम ये वर्टिकल लाइन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें कोस थीटा 0 नजर आता है। पाई बाई 2 पुट करें कोस थीटा में, आंसर 0। 5 पाई बाई 2 पुट करें 0। 9 पाई बाई 2 पुट करें, आंसर 0 आता है। इसी तरह 3 पाई बाई 2, 7, 11 एंड अप टू सो ऑन ये एंगल पुट करें कोस थीटा में, कोस आइडेंटिटी में, तो हमें जो आंसर है वो 0 मिलते हैं। इसका मतलब है इस जो एक्स एक्सिस है इस पे हमारा साइन 0 होता है और इस पे हमारा cos 0 होता है। आइए स्टूडेंट्स अब अपने डोमेन की तरफ चलते हैं। हमने कहा साइन थीटा की जो डोमेन है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कोई भी थीटा की वैल्यू रियल नंबर में से पुट की जा सकती है। इसी तरह कोई ना कोई आंसर हमें जरूर मिलेगा इसका। तो cos थीटा तमाम थीटा पुट किए जा सकते हैं रियल नंबर से, इसका भी कोई ना कोई आंसर जरूर मिलेगा। इसी तरह टेंजेंट थीटा, इसकी हम देखते हैं डोमेन, हम इसमें क्या क्या वैल्यू दर्ज कर सकते हैं। इसमें तो तमाम रियल नंबर पुट किए जा सकते थे। इसी तरह टेंजेंट थीटा देखें तो टेंजेंट थीटा को लिखा जा सकता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स कॉस थीटा आपने देखना है 0 कहां पे होता है, तो आप देख सकते हैं ये वाले जितने भी एंगल्स हैं कॉस को 0 बनाते हैं, ये वाले जितने भी एंगल हैं कॉस को 0 बनाते हैं। और आपको पता है कि बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए, बट्टे में 0 आएगा तो आंसर हमारा अनडिफाइंड की तरफ चला जाएगा, तो हमने उसको अनडिफाइंड से बचाना है। इसका मतलब ये है इस कॉस की जगह पे हम ना तो ये वाले एंगल पुट कर पाएंगे ना ये वाले एंगल पुट कर पाएंगे, तो इसको हम इन जनरल कैसे लिखेंगे? इन जनरल इन तमाम एंगल्स को 2n+1 इंटू पाई बाई 2। जी डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे y एक्सिस पे एंगल हैं इनको इन जनरल हम लिख सकते हैं 2n+1 इंटू पाई बाई 2। कैसे? अब यहां पे n की जगह पे अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये टर्म 0 हो गई, +1 आ गया पाई बाई 2, इसका मतलब हमें ये एंगल मिल गया। अब इस n की जगह पे मैं 1 पुट करता हूं, 0 के बाद 1 पुट करूंगा तो 2 इंटू 1 2 हो गया, +1 3 पाई बाई 2, यानी कि हमें ये एंगल मिल गया। अब इस n की जगह पे अगर मैं 3 पुट करता हूं, 3 टू द 6, सॉरी पहले 2 पुट करना था, 1 पुट किया, उसके बाद 2 टू द 4 4 + 1 5 5 पाई बाई 2, यानी कि हमें ये एंगल मिल गया। अब अगर हम इसकी जगह पे 3 पुट करते हैं, 3 टू द 6 6 + 1 7 7 पाई बाई 2, हमें ये एंगल मिल गया। यानी कि ये जर्नल फार्मूला बन गया इस पूरी लाइन का। तो इसका मतलब ये है फॉर ऑल थीटा, तमाम थीटास पुट किए जा सकते हैं, बट थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। जी डियर स्टूडेंट्स, और यहां पे मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो हम n ले रहे हैं n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर से ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है इसकी डोमेन हम क्या पुट कर सकेंगे, हर रियल नंबर पुट कर सकेंगे सिवाय 2n+1 इंटू पाई बाई 2। हम सिर्फ ये पुट नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा इसमें इस फंक्शन में यानी टेंजेंट थीटा में हम जो मर्जी पुट करें हमें आंसर मिलेगा सिवाय 2n+1 इंटू पाई बाई 2 के। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है कॉट थीटा। कॉट थीटा आपको पता है बराबर होता है कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और मैंने आपको बताया था साइन जो है वो 0 कहां पे होता है, वो हमारा एक्स एक्सिस पे 0 होता है। तो इसका मतलब है मैं यहां पे एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू ना यहां पे मैं 0 पुट कर सकता हूं, ना 2 पाई, ना 4 पाई, 6 पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब है ये वाले एंगल मैं पुट नहीं करूंगा, अगर ये करूंगा तो साइन 0 हो जाएगा और समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि फाइंड हम नहीं कर सकते। इसका मतलब है इस वाले एंगल को हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं n पाई। कैसे? इसकी जगह डियर स्टूडेंट्स और हमारा जो n है, n बिलोंग्स टू z, हम 0 से स्टार्ट ले लेते हैं, 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स इस n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पाई आएगा, इसका मतलब हम यहाँ पे आ जाएंगे। 2 पुट करेंगे 2 पाई, हम यहाँ पे चले जाएंगे। 3 पुट करेंगे हम इधर आ जाएंगे, 4 पुट करेंगे हम इधर चले जाएंगे, 5 पुट करेंगे हम, मतलब हम इसी एक्सिस के ऊपर रहेंगे। इसका मतलब ये है हम n पाई पुट नहीं कर पाएंगे हमारे एंगल में। इसके अलावा जो भी रियल नंबर है उसको हम इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो cos थीटा में हमारी जो डोमेन है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये यहां पे भी मुझे लिखना चाहिए था, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2n plus 1 into pi by 2, और यहां पे भी फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा कैन नॉट बी इक्वल n पाई, और n हम यहां से ले रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। जी डियर स्टूडेंट्स, तो तमाम रियल नंबर यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं सिवाय n पाई के। और आपको पता है n पाई मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको आई होप समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले कोसिकेंट थीटा। आपको पता है कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और फिर वही बात आ गई 1 डिवाइड बाय साइन, साइन को 0 नहीं होना चाहिए। साइन 0 कहाँ होता है? इस एक्सिस पे, यानी कि n पाई हम यहाँ पे पुट नहीं कर पाएंगे। तो कोसिकेंट थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई, और n हम ले रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर से। n पाई के अलावा आप जो भी इसमें पुट करेंगे, जो भी आप इसको इनपुट देंगे, ये हमें कोई ना कोई आंसर उसका ज़रूर देगा। लेकिन n पाई अगर आप पुट कर देते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह सीकेंट थीटा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। आपको पता है कॉस डियर स्टूडेंट्स इस लाइन पे पूरे एक्सिस पे 0 होता है, तो इसका मतलब है वही बात आ गई, कॉस थीटा और कॉस कहाँ पे अनडिफाइंड होता है? 2n plus 1 into pi by 2। तो तमाम रियल नंबर पुट किए जा सकते हैं फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2n plus 1 into pi by 2 and n belongs to set of integers। जी डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास वेल नोन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको पता है बटे में कुछ भी नहीं आ रहा, और साइन थीटा कोस थीटा इसमें तमाम के तमाम रियल नंबर्स पुट किए जा सकते हैं फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। जी डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। आपको पता है सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कोस, 1 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा। और कोस आपको पता है कि इस लाइन पे हमारा अनडिफाइंड होता है, इस लाइन को इन जनरल हम लिखते हैं 2n प्लस इंटू पाई बाई 2। इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी हम पुट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं यहाँ पे फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 into पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। जी स्टूडेंट्स हमारे पास एक लास्ट और आइडेंटिटी है, उसको भी हम देख लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और साइन जो है वो इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे 0 होता है, तो ये नहीं होना चाहिए।
इसका मतलब है इसकी जो डोमेन है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर but theta cannot be equal to 2n plus 1 into pi by 2 और यहाँ पे n हम याद ले रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो चीज़ें हैं एक्सरसाइज 9.4 हर क्वेश्चन में उसने डिमांड की है कि आप पहले तो इसको प्रूव करें और साथ में थीटा की जो है वो डोमेन भी बताएं। तो मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके एक्सरसाइज 9.4 में यूज़ होते हैं या होने हैं, सब की डोमेन आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई है। इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करूँगा।